पाकिस्तान से आपको पता है बिजनेस के इतने ग्रेजुएट्स हैं, बीबीए करके बच्चे निकलते हैं, कुछ जो है बेचारे ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे, जो कह रहे होते हैं कि मैंने बीबीए किया था तो मैंने ये चाय का स्टॉल लगाया हुआ है, तो क्योंकि बिजनेस स्कूल्स की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा बैचलर्स करने के बाद, बीबीए करने के बाद यहाँ से जा रहा है यूके और वो यूएई में एडमिशन लेता है, तो उसकी बिजनेस की डिग्री फॉर एग्जांपल वो ऑप्ट करता है, तो क्या इस बिजनेस की डिग्री कोई वैल्यू ऐड कर सकती है उसकी एजुकेशन के अंदर और उसकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स में, और किस तरह से? देखिए मतलब बात पता क्या है, बात ये है, बात है टैग की, बात है ब्रांड की। सही हो गया। नो डाउट पाकिस्तान में, मैं किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं किसी को विद नो ऑफेंस विद एनीवन कि भाई आपने एमबीए करके तो आप चाय लगा रहे हैं या स्टेट, ठीक है, दे आर डूइंग देयर एंटरप्रेन्योरियल वर्क, बट द थिंग इज, लेकिन बच्चों को मसला नहीं होता, लेकिन जो हमारी सोसाइटी की बात कर रहा ना कि भाई एमबीए करके तो आप चाय बेच रहे बिल्कुल ऐसे। मसला ये है कि देखिए एमबीए तो मेरे ख्याल पूरी दुनिया में अगर मैं काउंट करने बैठूं तो मेरा ख्याल 1 लाख से ऊपर जो है ना इंस्टीट्यूट से एमबीए करवा रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे। फैसलाबाद हम बैठे हुए हैं, लाहौर, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना ऐसे ऐसे 2 कमरों के इंस्टीट्यूट्स हैं जो एमबीए करवा रहे हैं। तो ये हार्वर्ड भी एमबीए करवा रहा है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड भी एमबीए करवा रहा है। वो क्या नाम था मूवी का, कभी खुशी कभी गम, वो जिसमें कहता है कि एमबीए डैड, ठीक है, तब से मतलब ये एमबीए शुरू हुआ होगा, तब से जो है ना वो एक परंपरा बनी हुई है, और सारे के बाद से स्कोप आ गया था एमबीए का। बट द थिंग इज कि फर्क क्या है? फर्क है कि आप कहां से एमबीए कर रहे हैं, आपकी इंस्टीट्यूट की एक्रीडेशन क्या है, आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आप एमबीए कर रहे हैं उसकी एसोसिएशन क्या है, वो कहां पर आपको प्लेस कर रहा है, उसकी करियर जो डेवलपमेंट की जो आप कह लें कि उनकी नर्सरी है, बॉडी है, वो कितना आपके ऊपर जो है ना वो आपकी सीवी पे काम कर रही है। अब एक एक्रीडेशन है आंबा की, दैट इज ओनली जो दुनिया की जो एमबीए ऑफर कर रही है ना, ओनली 2% जो है ना एमबीए जो ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटीज, उनको आंबा जो है ना वो एक्रीडेट करता है। सही हो गया। उसमें आपकी आईवी लीग भी आती है, उसमें आपकी ऑक्सफोर्ड भी आती है, उसमें आपकी कैम्ब्रिज भी आती है, और उस एक्रीडेशन का मतलब ये है कि आपका जो एमबीए यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है ना, ये एक वर्ल्ड रैंक एमबीए है। ये वो वाला एमबीए नहीं है जो पाकिस्तान में आपको जो है ना हर सीवी के ऊपर मिलता है, और अगर आप उनसे एमबीए की डेफिनेशन पूछ लें या आप डेफिनेशन पूछ लें बिजनेस की, तो वो उनको नहीं आती होती। इसका जो एमबीए है, बिजनेस स्कूल है, वो टॉप 17 में फॉलो करता है। सही हो गया। और इसके अलावा इनके पास आंबा से लेके AIA से लेके इनके पास ICAW से लेके हर तरह की एक्रेडिटेशन मौजूद है, विच क्लियरली शोज कि इनका जो बिजनेस स्कूल है दैट इज वर्ल्ड रिनाउंड बिजनेस स्कूल। और जो आपकी ना कि सिर्फ आपको एमबीए, देखें एमबीए की डिग्री देना कोई मुश्किल काम नहीं है, पाकिस्तान में हर बंदा एमबीए की डिग्री दे रहा है, उसके साथ वो स्किल ट्रांसफर करना, उसके साथ वो जो आपको आपकी सीवी को एनहांस करना, दैट इज अ मेजर पार्ट। एमई नहीं है, हार्वर्ड का एमबीए जो है ना वो $1 लाख का है, वो कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन कर रहे हैं ना। देयर आर मेनी यूनिवर्सिटी, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग गूगल एंड यू नेम इट, जिनकी रिक्वायरमेंट ही सिर्फ ये है कि भाई वी ओनली नीड आंबा एक्रीडेटेड एमबीए। अगर आपके पास ये वाला एमबीए है तो अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज ना। विच यही फर्क है एक नॉर्मल एमबीए का और इनका जो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया का बिजनेस स्कूल है, which I believe के it's a gift for students in this fees bracket। मैं फीस बार बार कोट कर रहा हूँ, जब मैं जाकर मैं फीस बताऊंगा ना तो बच्चों को रियलाइज होगा कि इतनी फैसिलिटीज और इतनी एक्रेडिटेशंस के साथ जो